नमस्कार दोस्तों, राम स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जी के जीएस के एंशियंट एंड मीडिएवल हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का एग्जाम, रेलवे एनटीपीसी एंड टेक्नीशियन का एग्जाम और यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इसी उद्देश्य को लेकर हमने यह सीरीज स्टार्ट की है, जो कि आपके होने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे वैदिक काल में पड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये था व्यापार, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दोहिता, शाब्दिक अर्थ क्या है इसका। तो इसका अर्थ है गाय का दोहन करने वाली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। तो ये था मुरुगन था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। तो ये कांस्य धातु का जो है प्रचलन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आज हम इसमें जो है डिटेल की चर्चा नहीं करेंगे। ओनली ये क्लास जो हमारी वो रहेगी, या ओनली ये प्रैक्टिस के लिए रहेगी। ठीक है, तो हम इसमें जल्दी से जो है फास्ट जो है प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की। आगे देखेंगे गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। तो इसका नाम ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखेंगे अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो ये कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है अमीर खुसरो को। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई। तो ये मगहर में बनाई गई थी। ठीक है, संत कबीर नगर में। मगहर कहाँ पर है, संत कबीर नगर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी। तो ये वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी, आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था। तो ये गुरु अर्जुन देव को जो है मृत्यु दंड दिया था। ठीक है, किसने, जहांगीर ने, ये आपको ध्यान रखना है। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था। तो ये मार्को पोलो ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो ये बिपाशा था। ठीक है, अभी जो यूपी पुलिस का 60,244 भर्ती वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न जो है पूछा गया था। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो ये कहाँ पर थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कौशाम्बी में थी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी। तो ये किसने की थी, तो ये सही कर लेना, ये उदयन ने की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे मगध का प्रथम राजवंश कौन था। तो मगध का जो प्रथम राजवंश था वो कौन सा था, हर्यक वंश था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे बुद्ध द्वारा गो हत्या को बुद्ध मतावलंबी में क्या कहते हैं। तो ये इसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था। तो इसे अमीर ए आखूर कहा जाता था। आगे देखेंगे खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था। तो ये गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था, ये आपको ध्यान रखना है। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे। तो ये रामानुजाचार्य थे। ठीक है, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध ये 1527 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाबर के आपको चारों युद्ध ध्यान रखने हैं। ठीक है, चारों युद्ध कब कब हुए थे। तो 1526 में, 1527 में, 1528 में और 1529 में, आपको चारों युद्ध इसके ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये पानीपत का युद्ध हुआ था इसमें। ठीक है, ये खानवा का युद्ध हुआ था और यहाँ पे चंदेरी का युद्ध हुआ था और 29 में घाघरा का युद्ध हुआ था। ये आपको चारों युद्ध ध्यान रखने हैं। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो विजयाल है। ठीक है, ये प्रश्न जो है काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपोर्टेंट है। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी। तो ये शाहजहां ने बनवाई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगरा में लाल किले में मोती मस्जिद और ताजमहल भी किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो ये महाभाष्य ग्रंथ से प्राप्त होती है, आपको ध्यान रखना है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है। तो ये ऋग्वेद का है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैंने जो है वैदिक सभ्यता वाली जो क्लास कराई है उसमें ये क्वेश्चन मैंने कराया है, तो आप उसे देख लेना। ठीक है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक हेरोडोटस हैं। उत्तर रामचरित, ठीक है, ये सही कर लेना, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है। तो उत्तर रामचरितम के लेखक भवभूति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
उत्तर रामचरितम ऐसे कर लेना, ठीक, तो पढ़ने में आ जाएगा। आगे देखेंगे, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये अल बरूनी ने लिखी थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे, खरमेर राजा, ये खरमेर राजा नहीं है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये खारवेल है, ठीक है, खारवेल, खारवेल ऐसे लिख लेना या इस तरीके से लिख लेना, ठीक है, खारवेल। तो ये खारवेल कर लेना। खारवेल राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो ये राजेंद्र प्रथम से की थी। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? तो ये सिंचाई कर था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये सिंचाई पर टैक्स था, हक ए सर्व। आगे देखेंगे, नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो ये मुइज़ुद्दीन बहराम शाह ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? तो इसे शोहरत ए आम कहा जाता था, ठीक है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो था उसे शोहरत ए आम कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो ये मीर कासिम ने कर दी थी, आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो ये अयोध्या अभिलेख से पता चला है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध जो है यज्ञ कराया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखेंगे, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका, ये इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है। इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा था? तो ये आपको ध्यान रखना है, जो मौर्य समाज जो बटा था वो 7 वर्गों में बटा था, या ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक बार देख लेना कौन से वर्ग थे। दार्शनिक था, कृषक था, सैनिक था, चरवाहे थे, शिल्पी थे और न्यायाधिकारी और पार्षद, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखेंगे, कनिष्क की राजधानी क्या थी, कहाँ पर थी? तो ये पुरुषपुर थी, ठीक है, कहाँ पर? पेशावर में, पुरुषपुर पेशावर में। आगे देखेंगे, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, ठीक है, उपाधि थी राज सिंह, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो इन्होंने जो है कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, यह आपको ध्यान रखना है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ठीक है। आगे देखेंगे, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये राष्ट्रकूट शासक कौन थे? कृष्ण प्रथम ने, ठीक है, कृष्ण प्रथम ने राष्ट्रकूट शासक थे, इन्होंने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। आगे देखेंगे, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा गया, तो ये सासाराम में है, ठीक है, सासाराम कहाँ पर है? ये बिहार में, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो ये गौतमी पुत्र सप्तकर्णी था, ठीक है, सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमी पुत्र सप्तकर्णी था। सप्तकर्णी लिखा हुआ है, सप्तकर्णी, ठीक है, कहीं कहीं सप्तकर्णी लिखा होता है। आगे देखेंगे, पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो ये भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत, ठीक है, 1861 के तहत। आगे देखेंगे, लोथल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल कहाँ पर है? ये गुजरात में, ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछा गया है। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज, ठीक है, किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो ये बलबन ने स्टार्ट किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि लौ एवं रक्त की नीति, तो ये भी किसने स्टार्ट की थी? बलबन ने, ठीक है, लौ एवं रक्त की नीति, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो ये विलियम बेंटिंक के काल में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, विलियम बेंटिंक। आगे देखेंगे, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो अभी क्वेश्चन आया था, तो ये औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। वो जो पूछा गया था थोड़ी देर पहले वो आगरा का था, ठीक है, आगरा। तो अगर आगरे में अगर मोती मस्जिद पूछी है तो वो इसका आंसर क्या था? अभी आपने पढ़ा था, शाहजहां था, ठीक है, शाहजहां। और ये दिल्ली का पूछा गया तो दिल्ली का कौन है? औरंगजेब, ठीक है। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? तो ये मौर्य वंश में बनवाया गया था, ठीक है, सांची का स्तूप। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? तो ये शुंग वंश था, ठीक है, शुंग वंश। आगे देखेंगे, हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो इसे ये खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो ये आपको ध्यान रखना है, अली नगर की संधि की थी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही रखते हैं।
इसी प्रकार और हम आगे इसके पार्ट लेकर आएंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि अब आगे की क्लास और हम इसमें थोड़े से अधिक प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।